तो अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे n प्लस एल का रूल। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है? n प्लस एल रूल हमें एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में। ठीक है कि नहीं है? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसका n प्लस एल कम हो, मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन हम पहले उसमें भरते हैं, और जिसका n प्लस एल ज्यादा होता है हम बाद में इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, देखो जरा। जैसे 1s है, तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी? तो n की वैल्यू तो 1 और l की वैल्यू s के लिए कितनी होगी? 0। तो 1 प्लस 0 कितना आया? 1। फिर बात करते हैं 1p। 1p होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 और p के लिए l की वैल्यू दोनों क्या हो गई? बराबर। और दोनों कभी बराबर हो नहीं सकती क्योंकि n हमेशा l से क्या होगा? बड़ा। ये मैंने रूल सिखाया है, कैप्टन हमेशा वाइस कैप्टन से बड़ा ही होगा, तो ये नहीं होगा। फिर 2s, तो 2 प्लस 0 कितना आया? 2। तो पहले 1 बनेंगे फिर 2 बनेंगे। फिर 2p, तो 2 प्लस 1 कितना आया? 3। फिर ये भरा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि n प्लस एल की वैल्यू बराबर ही आ जाती है, सेम आ जाए। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई दो के लिए, तब पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है? तब पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होती है। जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन हम पहले उसमें भरेंगे। आई बात समझ में? अरे बोलो। जैसे 28 पे 29 पे होता है ना? 3p और 4s, 3p और 4s, n प्लस एल की वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू 3 प्लस 1 कितना आया? 4। इसके लिए 4 प्लस 0 कितना आया? 4। दोनों के लिए वैल्यू बराबर आ गई ना? जब दोनों के लिए n प्लस एल बराबर आ गया तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 3p में, क्योंकि जिसके लिए n छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और जिसके लिए n बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तब इसके बाद 3d10 आता है। फिर 3d10 बाद में इसीलिए आता है कि 3p फिर 4s। जैसे मैं कहूं 3d और 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? 3d के लिए निकालो, 3 प्लस 2 कितना आया? 5। और 4 प्लस 0 कितना आया? 4। तो 5 और 4 में से छोटा कौन है? 4। तो पहले 4s भरेंगे उसके बाद में 3d भरेंगे। ठीक है? तो इस रूल का वैसे तो कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि बाकी तो आप बहुत से ही कर लेते हो। इसका ये एप्लीकेशन होता है कि जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया। सीधा क्वेश्चन क्या आ गया कि भाई 7s और 5d बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे। तो अब हमें या तो आप बहुत से पूरी स्केल बनाते हैं या आप डायरेक्ट इसको पकड़ सकते हो कि 7 प्लस 0 कितना आया? 7। और 5 प्लस d के लिए 2। 5 और 2 7। दोनों के लिए n प्लस l क्या आया? सेम। लेकिन जब दोनों सेम आते हैं तो n की वैल्यू देखी जाती है। जिसके लिए n की वैल्यू छोटी है मतलब 5d, तो इसकी एनर्जी कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और बाद में उसमें भरा जाएगा। फटाफट आंसर आ गया। तो ऐसे अपन निकालते हैं। आगे बात समझ में? दूसरा लो है आपका ऑफ-बाउ लो, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ ने क्या किया था कि इनको अरेंज किया था। कैसे किया था देखना जरा ध्यान से। उन्होंने लिखा 1s के बाद में 1p होता है क्या? नहीं। फिर 2s और 2s में 2p होता है। एक और तरीका भी, सिंपल सी ट्रिक भी ये होती है कि जितने नंबर की सेल होती है ना उतनी उसमें सब सेल होती है। जैसे पहली में एक ही होगी, दूसरी में 2 होगी, तीसरी में 3 होगी, चौथी में 4 होगी। ऐसे जितने नंबर की सेल उतनी उसमें क्या होगी? सब सेल होगी। तो 1s 2s 2p फिर 3s 3p और 3d, क्योंकि इसमें 3 होगी। समझ में आ गया ना? 3f हो सकती है क्या? 3f, तो 3 और f की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3। दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये नहीं हो सकता। 4s
4p 4d 4f, 4 है तो 4 होगी। 5 में 5s 5p 5d 5f। अब 5 भी अपने पास है ही नहीं, अभी तक खोजी 4 है तो 4 की बात करेंगे तो इतनी होगी। 6 में 6s 6p 6d 6f, लेकिन ये भी अभी तक अपने पास है नहीं। आप लिखोगे तो अपने आप ही रूल से कट जाएगी ये अभी तक अपने डिस्कवर्ड नहीं है। 7s 7p ये भी नहीं है। तो आप वैसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 4 3 2 1, 2 तक 1 आगे है नहीं। 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1 आगे। 8 भी अभी खोजी भी नहीं है, ठीक है। ये पूरी लिखने के बाद में अब आपको इनको कट करना है। तो कट का रूल होता है 1 1 2 2 3 3 4। क्या बोला मैंने? 1 1 2 2 3 3 4, मतलब पहले 1 1 को काटना है, फिर 2 2 को काटना है, फिर 3 3 को काटना है, फिर 4 को काटना है। तो एक कैसे देखो जरा, एक ऐसे, ये 1 ये 1 हो गया, 1 1 हो गया, फिर 2 ये 2 2 2 हो गया, फिर 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 दिन बचे, 1 2 3 1 2 3, फिर 4, फिर लास्ट में ये बचेंगे। तो इससे क्या पता चला? पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, उसके बाद कौन कटा? 2s, फिर उसमें भरना। तो आपकी सीरीज हो गई 1s 2s 2s के बाद में कौन कटा? 2p, मतलब लाइन तो इधर से गई ना, तो ये वापस इधर आ जाती है, इधर से 2p के बाद में 3s के बाद में 3p के बाद में 4s के बाद में 3d के बाद में 4p के बाद में 5s के बाद में 5s के बाद में ये 5s है, इसके बाद में वापस वो आगे कौन आया? 4d के बाद में 5p के बाद में 6s। समझ में आ गया? इस तरीके से अपन भरते हैं, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? s में 2, मैंने कल बताया था। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, f में 14। तो 2 6 10 14 हो गए, आए बात समझ में? तो बस 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 हो गए। अब मान लो मैं आपको कहूं मेरे को 22 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, वो भरने हैं, तो भरो। 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 बचे हैं कितने? 22 में से 20 भर दिया तो कितने बचे? 2। तो इसमें अब 2 ही भरेंगे, मतलब कम भर सकते हो पर ज्यादा नहीं भरने हैं। समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? कम भर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं भरने हैं। भाई इस क्लास में मान लो कोई क्लास है, इस क्लास में अपन 12 बच्चे बैठ सकते हैं, 4 भी तो बैठे हैं, 12 बिठा सकते हैं, 15 नहीं बिठाएंगे, 13 नहीं बिठाएंगे, जगह ही नहीं उतने। तो समझ में आ गई ना? तो कम भर सकते हैं, ज्यादा नहीं भरेंगे। दूसरा, पहले वाले को पूरा करेंगे फिर दूसरे पर जाएंगे। जैसे पहले S में 2 भरेंगे फिर P में जाएंगे, ऐसा नहीं S में 1 भर के P में चले गए हो सीधे। समझ में आया ना? पहले एक को भरेंगे फिर दूसरे पर चलेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके क्वांटम नंबर लिख सकते हो। 2 रूल है यहाँ पर, पाउली का रूल और हुन्स रूल। पाउली ने कहा, मतलब हम 2 साइंटिस्टों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इसको डिटेल में मतलब बताया, समझाने की कोशिश की थी। वो था पाउली का रूल। पाउली ने कहा कि एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे इस क्लास में रईस बैठा है, तो रईस के लिए जो हमने डाटा इस्तेमाल किया ना, वो इस कोचिंग में किसी दूसरे बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। रियल कॉन्सेप्ट या जो भी क्लास स्कूल है वो, फिर क्लास 11
11th के अंदर टेबल ये तीसरे नंबर की टेबल, तीसरे नंबर पे जो पहला बच्चा बैठा वो रईस होगा। तो दूसरा कोई भी अगर स्टूडेंट में एग्जांपल लूं तो वो स्टूडेंट 11th क्लास सेम, स्कूल कोचिंग सेम है, टेबल भी सेम हो सकती है लेकिन नहीं होगी। मान लो इसकी बात करें टेबल दूसरी हो गई, वहां किसी की बात करें तो जगह दूसरी हो गई। मान लो एक लड़का पहले पर बैठा, दूसरा लड़का किसमें बैठा होगा, दूसरी पोजीशन पे बैठा होगा। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, और अपन जानते नहीं हो सकते। एक पोजीशन पर तो एक ही आदमी बैठ सकता है, तो एक पोजीशन पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझ में आ गया ना? वो चारों सेम कब हो सकती है, वो चारों सेम तब हो सकती है जब अपन यूं भरते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं और मैंने यूं भर दिया, तो अब ये भी प्लस हाफ हो गया, ये भी प्लस हाफ हो गया, ये गलत हो जाएगा। अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा कैसे जाएगा, माइनस हाफ। इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पोजीशन चेंज होगी, -1 तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है और आपसे पूछे ये कौन से रूल को तोड़ रहा है, पाउली के रूल को तोड़ रहा है, क्योंकि ऐसा करने से इन दोनों के क्वांटम नंबर सेम हो गए। अगर मैं ऐसा लिखूं 3p, तो 3p दोनों के लिए सेम है, -1 दोनों के लिए सेम है, और प्लस हाफ भी दोनों के लिए सेम, चारों सेम हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये प्लस हाफ और ये दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ होगा। मतलब हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। तो पाउली ने कहा, मतलब पाउली ने ये बताया था अपोजिट स्पिन के को एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा है हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, जिसको हंस रूल भी बोल देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जैसे आपको ये भरना है तो इसको भरना, जैसे मान लो मैं ट्रॉफी लेकर आऊं क्लास में, तो पहला रूल होता है सब बच्चों को एक एक दूं, बच गए तो दो दो दूंगा। ऐसा नहीं किसी को दो दे दी किसी को दी नहीं, नाराज हो जाएगा वो। तो उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन भरो ना तो पहले सब में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर बच गए तो फिर पेयरिंग करना स्टार्ट करो। समझ में आया ना? पहले सब में कितने कितने भरो, एक एक भरो, और फिर अगर आपके पास में जगह बचती है तो आप पेयरिंग करो। अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये गलत है। पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फिर उसमें आएगा। समझ में ना? पहले पेयरिंग नहीं कर सकते हो, पहले आपको ऐसे करना। समझ में आ गई बात आपको? अरे बोलो। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। अब आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा, मैं आपको 4-5 एलिमेंट बता रहा हूं, उनका आप कल कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 1s2 2s2 2p6 ऐसा लिख लाओगे। ठीक है। मैं आपको कुछ एलिमेंट दे रहा हूं, ये आपको लिख के लाने हैं। जैसे नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17, क्रोमियम 24, जिंक 30, कॉपर 29 और बेरिलियम 4, सोडियम 11। इनका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है। ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आपका चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है। 30 बराबर है।